एक पवित्र स्थल चित्रकूट का अद्भुत सौंदर्य। स्वागत है आपका चित्रकूट में, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है। मध्य भारत के हरे भरे परिदृश्यों के बीच बसा चित्रकूट अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व वाला एक शहर है। माना जाता है कि यह वह भूमि है जहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 साल बिताए थे। चित्रकूट के जंगल और पहाड़ियां राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण की कहानियों से गूंजते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो शहर की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाती है। हमारे साथ इस यात्रा पर निकले और आइए एक साथ एक्सप्लोर करें चित्रकूट शहर को, इसके समृद्ध इतिहास, धार्मिक महत्व और मनोरम सुंदरता में डूब जाएं। जहां प्रकृति आध्यात्म से मिलती है, चित्रकूट का भौगोलिक ताना बाना। चित्रकूट प्राकृतिक वैभव और आध्यात्मिक आभा का एक मनमोहक मिश्रण है। यह शहर विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है। इसके लैंडस्केप की विशेषता हरे भरे जंगल, शांत नदियां और चट्टानी पहाड़ियां हैं। पवित्र गंगा की एक सहायक नदी मंदाकिनी नदी चित्रकूट के बीचों बीच बहती है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाती है। नदी के किनारे घाटों से युक्त हैं, जहां तीर्थयात्री स्नान करने और प्रार्थना करने आते हैं, जो शहर के आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ाते हैं। घना पर्णस विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति प्रकृति से जुड़ सकता है और ईश्वर के करीब महसूस कर सकता है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। रामघाट, भक्ति के हृदयस्पर्शी किनारे। रामघाट चित्रकूट का हृदय है, जो भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से धड़कता है। पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रहते थे। घाट सुबह से शाम तक गतिविधियों से भरा रहता है। तीर्थयात्री लगाने के लिए इसकी सीढ़ियों पर आते हैं। रामघाट का वातावरण विद्युतीय है, जो आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत है। भजनों का गायन, मंदिर की घंटियों का बजना और धूप की सुगंध एक इमर्सिव आध्यात्मिक अनुभव पैदा करते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रामघाट रोशनी और आस्था के नज़ारे में बदल जाता है। मिट्टी के दियों को जलाकर नदी में बहाया जाता है, जो डार्कनिंग आकाश के सामने एक मनमोहक नज़ारा बनाते हैं। कामदगिरी पर्वत आस्था की एक कालातीत परिक्रमा। चित्रकूट के हृदय से भव्य रूप से ऊपर उठता हुआ कामदगिरी पर्वत सिर्फ एक पहाड़ी से कहीं अधिक है। यह आस्था का प्रतीक है और अटूट भक्ति का प्रमाण है। पूरी पहाड़ी को पवित्र माना जाता है और इसकी परिक्रमा करना एक अत्यधिक पूजनीय अनुष्ठान है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा पर निकलते हैं। हर कदम भक्ति से सराबोर है, हर जप उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। हवा में घंटियों की लयबद्ध आवाज और प्रार्थनाओं की गूंजती है, जो गहरी आध्यात्मिकता का वातावरण बनाती है। कामदगिरी पर्वत का शिखर चित्रकूट और इसके आसपास के परिदृश्यों के लुभावने मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। भाग 5, भरत मिलाप मंदिर भाईचारे का प्रमाण। भरत मिलाप मंदिर भाईचारे और भक्ति के मार्मिक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो भगवान राम और उनके छोटे भाई भरत के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है। चित्रकूट के हृदय में स्थित यह मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहां हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम और भरत लंबे अलगाव के बाद मिले थे। भरत मिलाप की कहानी अत्यंत मार्मिक है, जिसमें बताया गया है कि राम को वनवास से वापस लाने और सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने के लिए भरत कितनी दूर तक गए थे। राम के इनकार के बावजूद अपने पिता के वचन से बंधे होने के कारण भरत का अटूट प्रेम और भक्ति चमक उठी। मंदिर परिवार, वफादारी और निस्वार्थ प्रेम के महत्व की याद दिलाता है। भाग 6, हनुमान धारा, एक वफादार भक्त की गिरती हुई कृपा।
हरे भरे हरियाली के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर हनुमान धारा स्थित है, जो अटूट भक्ति और भगवान हनुमान की कृपा का प्रमाण है, जो अपनी ताकत और भगवान राम के प्रति वफादारी के लिए पूजनीय है। किंवदंती है कि लंका को आग लगाने के बाद हनुमान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लेकर चित्रकूट लौट आए। अपनी यात्रा से थके हुए उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ को एक झरने में डुबो दिया, जिससे आज पहाड़ी पर गिरता हुआ झरना बन गया है। पानी जिसे पवित्र माना जाता है कि इसमें उपचार गुण है, जो शांति और कायाकल्प चाहने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हनुमान धारा अटूट विश्वास, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भाग 7। गुप्त गोदावरी। छिपी हुई गुफाओं में देवत्व की फुसफुसाहट। चित्रकूट के चट्टानी इलाके के बीच छिपी हुई है गुप्त गोदावरी, एक ऐसी जगह जो रहस्य में डूबी हुई है और आध्यात्मिक महत्व से सराबोर है। 2 प्राकृतिक गुफाओं वाला यह पवित्र स्थल माना जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान ध्यान का स्थान था। 2 गुफाओं में से बड़ी गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक भूमिगत झरने से पानी के प्रवाह से लगातार नहाया जाता है। किंवदंती है कि दक्षिण भारत में निकलने वाली गोदावरी नदी भूमिगत होकर बहती है और इन गुफाओं के भीतर फिर से प्रकट होती है, इसलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा, जिसका अर्थ है छिपी हुई गोदावरी। गुफाओं के भीतर सन्नाटा गहरा है, जो केवल पानी की हल्की टपकती बूंदों और प्रार्थना में खोए हुए भक्तों की फुसफुसाहट से टूटता है। भाग 8। चित्रकूट आत्मा के लिए एक स्थायी तीर्थ यात्रा। चित्रकूट अनेक अजूबों की पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। इसके शांत परिदृश्य भगवान राम की कहानियों से गूंजते हुए आपको प्राचीन किंवदंतियों और अटूट विश्वास के समय में ले जाते हैं। शहर की आध्यात्मिक आभा, जो इसके असंख्य मंदिरों, घाटों और पवित्र स्थलों में व्याप्त है, शांति और सुकून की भावना प्रदान करती है, जो कहीं और मिलना मुश्किल है। चित्रकूट केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है, आंतरिक शांति की तलाश है। जैसे ही आप चित्रकूट के शांत आलिंगन को छोड़ते हैं, आप अपने साथ उद्देश्य की एक नई भावना, श्रद्धा से भरा हृदय और ईश्वर द्वारा स्पर्श की गई आत्मा को ले जाते हैं।